आज का संदेश है ना पारिवारिक अभिषेक। परमेश्वर ना आज तुम्हारे को पारिवारिक का अभिषेक है ना यीशु मसीह के नाम में ना वचन सुनने वाले सभी लोगों को और कलीसी में आने वाले सभी लोगों को आज का दिन है ना तुम्हारे को परमेश्वर अभिषेक करने वाला। इसीलिए ना परमेश्वर एक एक समय ना एक अकेले व्यक्ति को भी ना अभिषेक करता और एक एक समय ऐसा रहता है कि परमेश्वर का वचन के अनुसार कि परिवार में भी ना सभी लोगों को ना परमेश्वर अभिषेक करने वाला। इसीलिए आज का अभिषेक है ना तुम्हारा परिवार में ना सभी लोगों को अभिषेक करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अभिषेक बोले तो परमेश्वर का सामर्थ्य। जितने लोग परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त करने वाला उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य रहता और जितने लोग वो सामर्थ्य प्राप्त करते समय उनका जीवन है ना यीशु मसीह के नाम में ना बदल होने वाला और है ना उनका जीवन आशीष में बदलता। इसीलिए परमेश्वर का ना अभिषेक आज का दिन है ना परिवार में ना बहुत जरूर है। इसीलिए सभी लोगों को कलीसी में आने वाले सभी लोगों को ना परमेश्वर का वचन बता रहे कि मैं तुम्हारे को और तुम्हारे परिवार को ना अभिषेक करने वाला। हालेलुया। परमेश्वर का वचन से अनुसार परमेश्वर है ना सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में ना अभिषेक करने वाला। ऐसा ही एक दिन है ना एक परिवार था ना, वो परिवार हर सुबह में उठकर है ना परिवार सब मिलकर एक 10 और 15 मिनट है ना सब लोग है ना हाथ पकड़कर एक साथ है ना प्रार्थना करता था। पहला ना सभी लोगों का परिवार में सभी लोग है ना परमेश्वर का वचन पढ़कर और है ना सब मिलकर है ना हाथ पकड़कर है ना प्रार्थना करता था, क्योंकि उनके जीवन में बहुत से ना आर्थिक कठिनाई, बहुत से उनके जीवन में परिस्थिति कठिन था। इसीलिए वो घर में ना बहुत से ना कि बीमार भी बहुत है और है ना उनका घर में ना बहुत तनाव भी था। बहुत से तनाव में वो परिवार है ना बहुत से तनाव में था। इसीलिए वो परिवार मिलकर सुबह को बोले तो एक 5 और 6 बजे ना उठकर सभी परिवार में जितने लोग है ना वो सब मिलकर है ना यीशु मसीह के नाम में ना सब जन है ना पहला पवित्र बाइबल है ना पकड़ कर पवित्र बाइबल में जितने भी ना थोड़ा वचन निकाल कर वो वचन है ना एक एक जन है ना पढ़ कर और परमेश्वर का धन्यवाद करता था। बाद में ना वो परिवार है ना सब जन हाथ पकड़ कर और है ना उनका जो भी परिस्थिति है वो परिस्थिति के लिए ना प्रार्थना करता था। बाद में ऐसा ही कुछ दिन वो प्रार्थना कर कर है ना कुछ दिन ऐसा ही होते समय उनका जीवन में ना बहुत से ना बदल है ना और एक दिन उनके छोटे बेटे ने कहा कि पिताजी घर में ना दिन मम्मी और है ना तुम्हारे जीवन में ना बहुत झगड़ा होता था, बहुत परिस्थिति कठिन था, लेकिन आज है ना इतना शांति और इतना समाधान है ना परिवार में क्यों है बोलकर है ना उनका बच्चा एक दिन है ना उनके पिताजी को ना बताया। लेकिन है ना वो पिताजी बता रहे कि ना जब से ना सब मिलकर प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने ना परिवार में ना अभिषेक भेज दिया। जब वो अभिषेक आया वो अभिषेक से ना जो तनाव है कर परिवार में ना वो तनाव यीशु मसीह के नाम में निकाल कर जो बीमार था ना अभी तक परिवार में ना वो भी निकाल कर और जो भी ना आर्थिक कठिनाई था वो भी परमेश्वर निकाल कर है ना घर में शांति प्रेम और एकता से ना घर है ना परमेश्वर आशीष दिया। हालेलुया। इसीलिए ना आज का दिन है ना बहुत से लोग सुबह के उठकर है ना प्रार्थना करो बोले तो ना कोई भी प्रार्थना नहीं करता, लेकिन परमेश्वर बता रहे तुम्हारा परिवार में जब है ना एक समस्या है, आर्थिक कठिनाई रहते समय, तुम्हारे जीवन में ना कुछ बीमार रहते समय और तुम्हारे जीवन में ना कुछ परिस्थिति ऐसा रहता कि ना वो कठिन रहता, लेकिन वो सब निकालना बोले तो ना
पहला सुबह में उठकर परमेश्वर के पास है ना जाकर है ना परिवार मिलकर है ना यीशु मसीह के नाम में ना सब जन परिवार में ना परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए है ना आरंभ करना। हालेलुया। क्योंकि ना सुबह में उठकर पहला है ना परमेश्वर का वचन है ना पढ़ने के लिए आरंभ करना, और परिवार जितने भी ना परिवार में रहता वो परिवार मिलकर हाथ पकड़कर एक बार है ना प्रार्थना किए तो परमेश्वर का अभिषेक वो परिवार में आने वाला। हालेलुया। जितना परमेश्वर का अभिषेक है ना परिवार में आने वाला वो परिवार है ना यीशु मसीह के नाम में ना वो आशीष में बदलता वो परिवार। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर बता रहे कि ना तुम पहला वचन पढ़ने के लिए आरंभ करो, बाद में ना तुम प्रार्थना करो। जब तुम प्रार्थना करने वाला और वचन पढ़ने वाला तब है ना तुम्हारे जीवन में ना यीशु मसीह का अभिषेक आने वाला। वो अभिषेक वो तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में ना जब परमेश्वर का अभिषेक आता वो अभिषेक है ना तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है जो भी कठिनाई रहता वो जीवन में वो सब है ना यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर वो निकाल कर है ना तुम्हारा जीवन है ना यीशु मसीह के नाम में ना आशीष में बदलने वाला। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस तरह बता रहे कि यहोशू पुस्तक में 24 अध्याय और 15 वचन में ना, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरा लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानदी के उस पार करते थे, और चाहे एमीरियों की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का वचन बता रहे इस तरह की ना वो सब लोगों को बता रहे मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का आराधना करने वाला। हालेलुया। तुम क्या करने वाला तुम सोचो, लेकिन मैं और मैं परिवार परमेश्वर का ना आराधना करने वाला और परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला। हालेलुया। इसीलिए जैसा यहोशू बता रहे कि ना यहोशू और उनका परिवार है ना परमेश्वर का हमेशा स्तुति और आराधना करने वाला परिवार था और परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला परिवार था। इसीलिए यहोशू और है ना उनका परिवार यीशु मसीह के नाम में ना हमेशा आशीष में बदल दिया परमेश्वर ने उनको। हालेलुया। हमेशा आशीष में बदल दिया परमेश्वर। जैसा यहोशू और उनका परिवार परमेश्वर का सेवा करने के लिए और परमेश्वर को स्तुति आराधना करना और परमेश्वर का वचन के अनुसार जब यहोशू और उनका परिवार चलता था तब है ना परिवार में ना परमेश्वर का अभिषेक था, परमेश्वर का आशीष और परमेश्वर का ना महान कार्य हमेशा उनके जीवन में होता था। इसीलिए जैसा यहोशू और उनका परिवार परमेश्वर का ना हमेशा की सेवा करने वाला परिवार था, वैसे ही यीशु मसीह के पास आज का दिन कलीसिया में आने वाले सभी लोगों को परमेश्वर इस तरह बता रहे कि तुम और तुम्हारे परिवार जब है ना मेरे सामने आकर मेरे वचन के अनुसार तुम चलते समय और तुम मेरे सामने है ना जब प्रार्थना करने वाला तुम और तुम्हारे परिवार, मैं तुम्हारे परिवार में ना जो पाप है वो भी पाप यीशु मसीह के नाम में मैं निकालने वाला, और तुम्हारे शाप है ना वो भी शाप मैं निकालता, और तुम्हारे जीवन में ना जो ना बीमार है अभी तक वो बीमार भी ना यीशु मसीह के नाम में मैं निकाल कर तुम्हारे को सभी लोगों को चंगाई देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन में ना आर्थिक कठिनाई तुम्हारे जीवन में रहते समय वो भी ना वो तुम्हारे को यीशु मसीह के नाम में वो निकाल कर मैं तुम्हारे जीवन में आशीष देने वाला परमेश्वर, और तुम्हारे जीवन में जो भी तुम है ना मेरे सामने प्रार्थना करने वाला वो प्रार्थना सुनकर यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे को और तुम्हारे परिवार को मैं हमेशा आशीष में
बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जैसा ना यहोशू और है ना उनका परिवार परमेश्वर का वचन के अनुसार जब चलता था और उनका परिवार है ना परमेश्वर का प्रार्थना करने वाला परिवार था, वैसे ही आज का दिन है ना कलीसिया में और यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले सभी लोग है ना परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना और है ना उनके जीवन में ना परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना करना। इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहे भजन संहिता 128 और 1 और 2, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहे क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। बोलो तो परमेश्वर का ना भय है ना परिवार में रहना, परिवार में ना परमेश्वर का भय रहना। जब परमेश्वर का भय मानने वाला और परमेश्वर का वचन के अनुसार जब है ना चलने वाला वो परिवार यीशु मसीह के नाम में ना आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। बहुत से परिवार में ना परमेश्वर का भय नहीं रहता और खुद के जीवन में भी ना परमेश्वर का ना भय नहीं रहता। बोले तो परमेश्वर का भय नहीं रहते समय ना जीवन में जो भी ना पाप रहता वो पाप करने वाले लोग बहुत से लोग रहता, पापिच करते रहता, हमेशा ना पाप करते रहता, क्योंकि उनको परमेश्वर का भय नहीं बोल कर रहे ना, जो मुंह से आया वही बात करने वाला और पाप के मार्ग में चलने वाला परिवार बहुत से लोग रहता। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे कि तुम है ना पहला परमेश्वर का भय मानने के लिए तुम है ना तैयार रहो और तुम्हारे परिवार में भी ना परमेश्वर का भय रहते समय और परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला वो परिवार यीशु मसीह के नाम में ना आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। बोले तो जो लोग है ना परमेश्वर का भय मानता वो है ना धन्य। बोले तो उनका जीवन यीशु मसीह के नाम में आशीष में रहने वाला, वो आशीष व्यक्ति, वो आशीष परिवार रहने वाला। दूसरा वचन, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तेरा भला ही होगा। बोले तो परमेश्वर को भय मानने वाले सभी लोगों को उनके जीवन में ना भला ही, बोले तो अच्छा ही कार्य होने वाला, बुरा नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर का भय नहीं रहता उनके जीवन में और उनका परिवार में ना, तब है ना शैतान का हमेशा उनके जीवन में कार्य रहता और उनका परिवार में भी शैतान है ना प्रवेश होकर है ना उनको जीवन में ना बहुत सताने वाले रहता। इसीलिए परमेश्वर का भय मानकर और परमेश्वर के ऊपर है ना परिवार विश्वास रखकर जब परमेश्वर का तुम है ना प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के मार्ग में तुम है ना चलने वाला परिवार, वो परिवार यीशु मसीह के नाम में ना आशीष में बदलने वाला। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता 133 और 1 है ना परमेश्वर के वचन, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि बाही लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि बाही लोग आपस में मिले रहे। जब परिवार है ना आपस में मिलते रहना ना, वो ना उनका जीवन में परमेश्वर का आशीष रहता। लेकिन बहुत से परिवार ऐसा रहता कि ना पति और पत्नी में ना कि पत्नी का विचार एक रहने वाला और पति का विचार एक रहता और उनका मर्जी से ना पत्नी उनका मर्जी के अनुसार चलता और पति भी ना उनका मर्जी के अनुसार चलते समय है ना वो परिवार कभी भी ना आशीष में नहीं रहने वाला। लेकिन परमेश्वर का वचन बता रहे कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि बाही लोग आपस में मिले रहो, आपस में मिले रहो। हालेलुया। जब परिवार में ना एक परिवार बोलकर है ना आपस में मिलने वाला वो परिवार यीशु मसीह के नाम में आशीष रहता। हालेलुया। जब परिवार एक वो कर रहे ना परमेश्वर का वचन के अनुसार वो परिवार है ना परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाला वो परिवार यीशु मसीह के नाम में आशीष में बदलने वाला। हालेलुया।
इसीलिए ना सभी लोगों को परिवार में जितने भी लोग रहता, पहला परमेश्वर का वचन है ना उनका जीवन में रहना। जब अपने जीवन में परमेश्वर का वचन रहता तभी ही परमेश्वर का मार्ग पर चलता। लेकिन परमेश्वर का वचन ही नहीं है तुम्हारे जीवन में, तब है ना तुम है ना परमेश्वर का मार्ग पे कैसे चलने वाला तुम, तब है ना तुम चलने वाला नहीं है। मन में जो विचार आने वाला वही के मार्ग पर चलने वाला। कोई लोग आकर तुम्हारे को बताने वाला ऐसा चलो बोले तो वो उनके मार्ग पर चलने वाला। लेकिन जब है ना पवित्र बाइबल में परमेश्वर का वचन है ना हर सुबह को उठकर जब है ना तुम पढ़ने वाला और तुम्हारे परिवार के साथ है ना पढ़कर तुम है ना यीशु मसीह के नाम में ना तुम प्रार्थना करने वाला वो परिवार, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन रहता और उनका परिवार में भी ना परमेश्वर का वचन रहने वाला, वो परिवार परमेश्वर का वचन के अनुसार जब परमेश्वर का मार्ग पे चलने वाला वो परिवार हमेशा आशीषित रहने वाला। हालेलुया। पति रहने दो, पत्नी और परिवार में जितने भी लोग यीशु मसीह का ना वचन के अनुसार जब उनका जीवन में वचन रहता, वो वचन के अनुसार है ना जब है ना चलने वाला वो परिवार में ना यीशु मसीह के नाम में हमेशा आशीष रहता। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 3 और 33। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों को वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। हालेलुया। धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। जब परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने वाला वो परिवार में ना हमेशा परमेश्वर का ना आशीष रहने वाला। हालेलुया। बोले तो तुम्हारे परिवार में आशीष होना बोले तो तुम पहला परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आरंभ करना और तुम्हारे परिवार में भी वचन है ना आरंभ किए तो तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में सुबह में उठकर जब है ना पढ़ने के लिए आरंभ किए तो वो वचन तुम्हारे में रहने वाला और तुम्हारे परिवार में रहने वाला। तब परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। वैसे ही तुम्हारे परिवार में हमेशा आशीष रहने वाला और तुम्हारे परिवार को परमेश्वर का वचन बता रहे कि व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और 2। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे। बोलो तो जब परमेश्वर का वचन सुनने वाला और वो परिवार में ना परमेश्वर का वचन रहता, वचन के अनुसार चलने वाला परिवार में ना जैसा ही पवित्र बाइबल में वचन बताया वैसा ही परमेश्वर का वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आशीष पूरा होने वाला। हालेलुया। पूरा होने वाला परमेश्वर का वचन के अनुसार तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम में ना आशीष पूरा होने वाला। और यशायाह के पुस्तक में 54 अध्याय और है ना 13 परमेश्वर का वचन बता रहे, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनकी बड़ी शांति मिलेगी। हालेलुया। बोले तो परमेश्वर का वचन जब परिवार में रहता वो परिवार में ना यीशु मसीह का शांति हमेशा रहने वाला। हालेलुया। इसीलिए तुम्हारे परिवार में परमेश्वर का आशीष और तुम्हारे परिवार में यीशु मसीह का ना शांति और परिवार में ना यीशु मसीह का प्रेम रहना बोले तो तुम परमेश्वर के अनुसार रहना वचन पढ़ने के लिए तुम्हारे जीवन में आरंभ करो। जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का वचन है ना पढ़ने के लिए आरंभ किया और परमेश्वर का वचन है ना सुनने के लिए तुम है ना आरंभ किए तो वो तुम्हारा परिवार में ना वो वचन यीशु मसीह के नाम में ना आशीष रहता। हालेलुया। वो आशीष में बदलने वाला। जब वचन के अनुसार परिवार है ना चलते समय यीशु मसीह का आशीष
हमेशा रहने वाला। हालेलुया। सब जन आंख बंद किए तो मैं प्रार्थना करने वाला। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह, आज का दिन मैं आपके चरणों में आकर जो भी आज हमारे साथ वचन से बात किया, वो वचन यीशु मसीह के नाम में सभी परिवार में रहने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि सुबह उठकर तेरे वचन पढ़ने के लिए आरंभ करना और परिवार मिलकर यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करने के लिए सभी लोगों को पवित्र आत्मा का प्रेरणा होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि परिवार सुबह को उठकर तेरा वचन पढ़कर और सब जन मिलकर जब प्रार्थना करने वाला, वो परिवार में यीशु मसीह का हमेशा आशीष रहता। वो परिवार में जो बीमार है वो भी बीमार निकाल कर, वो परिवार में जो भी ना अशांति है वो भी निकाल कर, और वो परिवार में जो भी समस्या है वो भी निकाल कर सभी लोगों को तेरा क्रूस पर बहाए से लहू से शुद्ध कर कर सभी लोगों को अभिषेक देने वाला परमेश्वर आप ही है। इसीलिए तेरे वचन के अनुसार आज का दिन जितने लोग हैं ना यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना में तेरे सेवक के साथ एक होकर प्रार्थना कर रहे, उनका जीवन में यीशु मसीह का आशीष हमेशा रहना, उनके जीवन में यीशु मसीह का चमत्कार होने के लिए तेरे सेवक प्रार्थना कर रहे। और जितने लोग अभी बीमार में है वो सब बीमार यीशु मसीह के नाम में निकाल। जो पेट में उनका दर्द है वो पेट का दर्द यीशु मसीह के नाम में निकाल। जो भी उनका जीवन में अभी तक है ना जो कैंसर है वो कैंसर यीशु मसीह के नाम में निकाल। जो भी HIV वो भी निकाल कर, और है ना उनका जीवन में जो भी TB है यीशु मसीह के नाम में वो बीमार निकाल कर। जितने लोग आज का दिन तेरे सेवक के साथ एक होकर है ना इस प्रार्थना में ना आपको प्रार्थना कर रहे, वो सभी लोगों का परिवार में आज का दिन यीशु मसीह का चंगाई मिलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। क्योंकि उनका जीवन हमेशा आशीष रहना और उनका परिवार हमेशा आशीष रहना बोलकर तेरे सेवक जितने लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे, जो भी सभी लोगों को जीवन यीशु मसीह में आशीष में हमेशा बदलने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। परिवार मिलकर जितने लोग उनका जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसके लिए जितने लोग अब एक होकर प्रार्थना कर रहे, वो प्रार्थना सुनकर उनके जीवन में फाइनेंशियली आशीष रहना बोलकर तेरे सेवक तेरे चरणों में आकर प्रार्थना करते समय तेरे सेवक का और न तेरे सेवक के साथ एक होकर प्रार्थना कर रहे सभी लोगों को प्रार्थना सुनकर तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। सभी लोगों के जीवन में आशीष में बदल और सभी परिवार में आशीष हमेशा रहना। माँ और बाप और रहना पति पत्नी में और उनके बच्चों में जितने भी ना जो समस्या है परिवार में, वो परिवार में समस्या यीशु मसीह के नाम में निकाल कर सभी परिवार में ना जो भी समस्या है वो निकाल कर समाधान आत्मा रहने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सभी लोगों में प्रेम रहना बोलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। पति पत्नी और उनके बच्चों में प्रेम रहना और सभी परिवार में प्रेम रहना और जो भी समस्या वो निकाल कर रहना, सभी जीवन में हमेशा अभिषेक रहना बोलकर पवित्र आत्मा का कार्य सभी लोगों के जीवन में हमेशा वो ना बोलकर मैं जितने लोगों के लिए मैं प्रार्थना किया वो प्रार्थना सुनकर आप है ना हमेशा चंगाई और है ना चमत्कार करने वाला परमेश्वर बोलकर तेरे सेवक की प्रार्थना से तू कार्य कर कर हमेशा तेरे को महिमा होते समय मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन।